नमस्कार दोस्तों, टॉपिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है हर्षवर्धन सिंह और आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे अरिथमेटिक सीरीज का अगला चैप्टर जिसका नाम है टाइम एंड वर्क, यानी कि समय एवं कार्य। तो सबसे पहले जैसा कि हम करते आए हैं अभी तक, सबसे पहले हम चैप्टर की इंपॉर्टेंस को डिस्कस करेंगे। तो देखिए भैया, ये अरिथमेटिक जो सीरीज है उसका वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मतलब टाइम एंड वर्क जो है वो अच्छा वेटेज रखता है ना। तो हम बात करते हैं इसकी इंपॉर्टेंस की। तो इंपॉर्टेंस हम दो तरीके से देखते हैं। पहली हो गई आपकी डायरेक्टली, ठीक है। तो डायरेक्टली ये चैप्टर जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है या नहीं वो अपन देखेंगे। देखिए डायरेक्टली मतलब इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं या नहीं बनते हैं। तो सभी एग्जाम में टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को आपको देखने को मिल ही जाएंगे, एक दो क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर हम बात करेंगे ज़्यादा वेटेज किस एग्जाम में रखता है, तो अगर एसएससी की बात करें तो मेंस में जो है वो आपके लगभग 4-5 क्वेश्चन जो है इससे मिल जाएंगे। मतलब कभी 3 क्वेश्चन पूछा है, कभी 4, कभी 5, कभी 6 क्वेश्चन तक भी टाइम एंड वर्क से पूछा गया है। मतलब ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूं तो 4-5 क्वेश्चन तो आपको टाइम एंड वर्क के मिल जाते हैं। तो एसएससी में अच्छा वेटेज रखाता है। इसके बाद अगर सीडीएस की बात करूं तो उसमें भी 4-5 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। मतलब ये एग्जाम्स ऐसे हैं जिनमें ज़्यादा क्वेश्चन क्वांट के आते हैं, तो ऑब्वियसली हर चैप्टर से क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा ही आएंगे, ठीक है। इनडायरेक्टली अगर मैं बात करूँ, इनडायरेक्टली कैसे निकालते हैं हम इंपॉर्टेंस। इनडायरेक्टली अगर मैं बात करूं तो भाई साहब इस चैप्टर पे क्या कोई दूसरा ऐसा चैप्टर है जो इसी चैप्टर पे डिपेंड कर रहा है, तो इनडायरेक्टली भी ये चैप्टर क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो इसके बाद जो हम पढ़ेंगे चैप्टर कौन सा, पाइप एंड सिस्टर्न, ठीक है। वो जो चैप्टर है वो प्योरली किस पे डिपेंडेंट है, वो चैप्टर जो डिपेंडेंट है वो टाइम एंड वर्क पे डिपेंडेंट है। मतलब ये चैप्टर आपने कर लिया तो इसका मतलब इसका जो अगला चैप्टर है वो भी आपका क्या हो गया, कवर हो जाएगा। तो आपका इनडायरेक्टली जो टाइम एंड वर्क है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ठीक है, तो अब हम समझेंगे हमारा चैप्टर समय एवं कार्य क्या है, ठीक है। देखिए समय को तो हमें डिफाइन नहीं करना है कि भाई समय क्या होता है। तो हम क्या पढ़ेंगे इसमें, क्या समझेंगे कि भैया समय जो है, जो टाइम है, इस चैप्टर के रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं तो इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से समय की कौन कौन सी यूनिट, कौन कौन सी इकाइयां हैं जो इस चैप्टर में ज्यादातर यूज होने वाली है। तो जनरली समय के लिए आपको क्वेश्चन में या तो आर मतलब घंटे में अगर आपको समय बताया जाएगा कि इतने घंटे में काम करना है आपको, और या फिर आपको दिन बताए जाएंगे मतलब डेज। तो समय की जो है वो 2 यूनिट यहाँ पे ज्यादातर यूज की जाएगी, या तो आर या डेज, ठीक है। इसके बाद आता है आपका कार्य। तो कार्य जो है मतलब वर्क जो है आपका, वो वर्क यहाँ पर एग्जैक्ट आपको बताया नहीं जाता है कि भाई ये आप काम कर रहे हो। आपको सिंपल अगर बोल दिया कि ये कार्य है या कि कोई कार्य है, तो कोई अगर वो कार्य बोले तो आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हो कि आपका कार्य क्या हो। तो आपका क्या कार्य क्या हो सकता है, आपका जो वर्क है वो आप चॉकलेट खा सकते हो, ये भी एक काम है। आप चेयर बना सकते हो, ये भी एक काम है। आप रोड बना सकते हो, ये भी एक काम है। या आप दीवार बना सकते हो, ये भी आप काम है, ठीक है। कार्य कुछ भी हो सकता है। मैं जो पढ़ा रहा हूँ ये भी एक काम कर रहा हूँ, आप वीडियो देख रहे हो ये भी एक काम कर रहे हो, है ना। मैं जो क्वेश्चन सॉल्व करूंगा वो भी एक काम है, आप अगर क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वो भी एक काम है। आप कार्य को कुछ भी अज्यूम कर सकते हो कि हमें ये कार्य करना है, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको आसानी रहेगी चीज़ों को इंटरप्रेट करने में। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इस चीज़ का आपको फायदा समझ में आएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया एक कार्य कि आपका कार्य कुछ भी हो सकता है, और आपको पता है कि समय आपको कुछ भी दिया जा सकता है। अब आपको इन दोनों में रिलेशन पता होना चाहिए कि समय और कार्य को मैं कैसे रिलेट कर पाता हूं, ठीक है। तो उन दोनों में जो समय, जो आपका रिलेशन है समय और कार्य में, उस रिलेशन को कौन स्टेबलाइज करता है, वो है किसके थ्रू होता है, वो होता है एफिशिएंसी के थ्रू, कार्य क्षमता के थ्रू। किसके थ्रू रिलेशन आएगा दोनों में, कार्य क्षमता के थ्रू। तो पहले बात आती है कि कार्य क्षमता हम समझ लें, एफिशिएंसी हम समझ लें कि एफिशिएंसी का मतलब आखिर होता क्या है। जब हम एफिशिएंसी को समझ जाएंगे तो हम समझ जाएंगे कि समय और कार्य में कैसे हम रिलेशन निकाल सकते हैं। तो पहले समझते हैं कि आखिर कार्य क्षमता है क्या। देखो नाम से समझ में आ रहा, कार्य क्षमता मतलब कार्य करने की क्षमता। मेरी कितनी कैपेबिलिटी है, मेरी कितनी कैपेसिटी है किसी कार्य को करने की। मैं अगर बोलूँ कि 1 घंटे में मैं 10 क्वेश्चन कर सकता हूँ, तो मेरी कैपेसिटी क्या हो गई कि मैं 1 घंटे में 10 क्वेश्चन कर सकता हूं। तो ये मेरी क्या होगी, ये मेरी कैपेसिटी होगी, ठीक है। आप एक दिन में 10 वीडियो देख सकते हो, तो वो आपकी कैपेसिटी हो गई कि एक दिन में आप 10 वीडियो देख पा रहे हो, ठीक है। अब क्या बोल सकता हूं, तो उसको मैं डिफाइन कैसे कर सकता हूं कि 1 यूनिट टाइम में, 1 यूनिट टाइम मतलब समय में किया गया कार्य, वही आपकी क्या होगी, वही आपकी क्या होगी, एफिशिएंसी हो गई 1 यूनिट टाइम में।
यूनिट का मतलब एक, है ना। तो यूनिट टाइम में अगर बोल सकता हूं 1 यूनिट मतलब यूनिट टाइम, यूनिट का मतलब एक, यानी कि इकाई समय में, इकाई मतलब एक, यूनिट का मतलब इकाई, इकाई मतलब एक, एक समय। और समय की कौन कौन सी यूनिट हम जनरली यहाँ पे यूज करेंगे? समय के लिए हम या तो आर यूज करेंगे या डे यूज करेंगे, कुछ भी आप बोल सकते हो। तो अगर मेरे को पता चल गया कि 1 घंटे में मैंने कितना काम किया, तो वही आपकी क्या होगी? वही एफिशिएंसी होगी। या फिर 1 दिन में कितना काम किया, तो वही आपकी क्या होगी? वही आपकी एफिशिएंसी होगी। जैसे घंटे, अगर आर वाले क्वेश्चन है जिसमें घंटे में बात की जा रही है, तो हमें पता होना चाहिए कि 1 घंटे में आप कितना काम कर सकते हो, तो आपकी एफिशिएंसी पता चल गई। या आपके डेज में बात की जा रही है, तो आप 1 दिन में कितना काम कर सकते हो, वही आपकी क्या होगी? वही आपकी एफिशिएंसी होगी। तो यूनिट समय में जो किया गया कार्य होगा, वही आपकी क्या होगी? वही आपकी एफिशिएंसी होगी। अगर सीधे सीधे शब्द में बोलूं तो या तो 1 घंटे में कितना काम करा वो पता कर लो, या 1 डे में कितना काम करा वो पता कर लो, वही आपकी क्या होगी? वही आपकी एफिशिएंसी होगी। ठीक है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि आप 1 घंटे में 20 क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, कितना? 1 घंटे में कितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो आप? 20 क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो ये क्या होगा? ये आपकी एफिशिएंसी होगी। ये आपकी क्या होगी? एफिशिएंसी होगी, 1 घंटे में 20 क्वेश्चन सॉल्व करना। अब अगर मैं आपसे पूछूं तो आप 5 घंटे में कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे? तो आपने देखा कि भाई 1 घंटे में 20 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, तो 5 घंटे में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 पंच 100, क्योंकि हर घंटे 1 घंटे में आप 20 क्वेश्चन कर रहे हो, तो 5 घंटे में 20 पंच 100 क्वेश्चन आप कर सकते हो। तो आप ध्यान से देखना आप कर क्या रहे हो। आपने क्या करा कि 20 क्वेश्चन 1 घंटे में कर रहे हो और 5 घंटे तक आपको सॉल्व करना है, तो 5 × 20 बराबर आपने लिखा 100 क्वेश्चन आपने सॉल्व किए। अब आप ध्यान से देखोगे तो आपने ये क्या करा है? ये टाइम लिखा है, और ये क्या लिखा है? आपकी एफिशिएंसी, क्योंकि 1 घंटे में आप 20 क्वेश्चन कर पा रहे हो, तो वही आपकी क्या है? एफिशिएंसी। तो इनटू आपने एफिशिएंसी किया है बराबर। अब ये 100 क्वेश्चन आपने सॉल्व कर दिए, तो ये 100 क्वेश्चन क्या होगा? ये आपका काम हो गया। 5 घंटे में आपने कितना काम किया? 5 घंटे में आपने 100 क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, तो यही आपका क्या हो गया? यही आपका हो गया वर्क। इसका मतलब आप टाइम और एफिशिएंसी का अगर मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको वर्क मिल जाएगा। और वही हमें देखना था कि हमारा टाइम और वर्क में रिलेशनशिप कौन स्टेबलाइज करेगा, तो वो स्टेबलाइज करेगा एफिशिएंसी। मतलब टाइम में अगर एफिशिएंसी का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या मिल जाएगा मुझे मिल जाएगा वर्क। और अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई आप 1 दिन में 5 चॉकलेट खा सकते हो, पूरे दिन में कितनी चॉकलेट? 5। तो आप 5 दिन में कितनी चॉकलेट खाओगे? तो आपको पता चल जाएगा 5 × 5 25 चॉकलेट आप 5 दिन में खा सकते हो। अच्छा, इस चीज का अगर मैं उल्टा पूछूं आपसे, उल्टा आपसे मैं पूछूं कि आप 1 दिन में, कितने दिन में? 1 दिन में, ये मुझे पता है कि आप 1 दिन में 20 क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, तो आपको समझ में आ गया 1 डे की बात चल रही है। 1 दिन में मैंने काम किया, वही मेरी एफिशिएंसी होगी, मतलब 1 दिन में मैं 20 क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको 120 क्वेश्चन सॉल्व करना है, कितना क्वेश्चन सॉल्व करना है? 120 क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो कितना दिन लगेगा आपको? तो आपको पता है मैं 1 दिन में 20 क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं और 120 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो मैं 20 से क्या करूंगा? डिवाइड कर लूंगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि 6 दिन में मैंने क्वेश्चन सॉल्व करे होंगे। तो कितना टाइम लगा होगा? 6 दिन का समय लगा होगा। ठीक है। तो आपको ये फॉर्मूला बार बार याद तो रखना नहीं पड़ेगा कि आपको वर्क पता है, आपको एफिशिएंसी पता है, तो एफिशिएंसी को इधर ले जाओगे तो डिवाइड होगा, तो वर्क में एफिशिएंसी से डिवाइड दोगे तो टाइम। ये फॉर्मूला जो है ना, हम समझाने के लिए लिखते हैं, लेकिन इन फॉर्मूला को हम डायरेक्टली ऐसा कोई यूज करते नहीं है। जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं ना, तो हमें चीजें ऐसे ही समझ में आने लग जाती है, तो फिर इन फॉर्मूला को हम यूज नहीं करते। ये तो बस समझने के लिए है कि भाई टाइम में एफिशिएंसी का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? वर्क आएगा। आप लॉजिकली, आपको मैंने बोला कि 1 दिन में 20 क्वेश्चन कर सकते हो, तो 120 क्वेश्चन करना है, तो आपको पता है पर डे 20 क्वेश्चन कर रहा हूं, 120 क्वेश्चन करेंगे तो 6 दिन लगेंगे, तो 6 दिन का समय हमारे पास आ जाएगा। ठीक है। तो हमें ये चीज क्लियर हो गई कि भाई टाइम और समय, जो कार्य है और समय जो है, इनमें क्या रिलेशनशिप है और किसके द्वारा आएगी? तो वो एफिशिएंसी के द्वारा आएगी। मतलब ये चीज एफिशिएंसी है, कार्य क्षमता है, वो बहुत महत्वपूर्ण रोल आपकी जो है इसमें अदा करेगी। टाइम एंड वर्क के जो क्वेश्चन है वो 3-4 मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन हम उनमें से वही मेथड यूज करेंगे जिससे हम बहुत जल्दी क्वेश्चन और बहुत आसान तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए।
लेकिन उसमें से भी मैंने एक पहले ये मेथड आपको बताना जरूरी समझा ताकि आप कंपेयर कर पाओ कि इस मेथड के कंपैरिजन में ये मेथड कितनी आसान होती है। यूनिटरी मेथड यानी कि एक एक नियम। एक एक नियम हम बचपन से पढ़ते आए हैं, हमने स्कूलों में भी पढ़ा है ना। तो एक एक नियम क्या है पहले वो देख लेते कि भाई इस मेथड से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। एक एक नियम मतलब वही, आप पहले एक समय में, एक एक मतलब क्या, यूनिटरी मतलब क्या, यूनिटरी मतलब एक समय में। एक समय मतलब समय की यूनिट क्या हो सकती है आपकी, आर में भी हो सकती है, डे में भी हो सकती है। मतलब एक घंटे में जो कार्य किया वो निकाल लो, एक दिन में जो कार्य किया वो निकाल लो। तो वही आपकी एफिशिएंसी, मतलब इनडायरेक्टली ये क्या बोलती है आपसे कि आप क्या निकालो, आप पहले एफिशिएंसी निकालो। मान लो आपसे पूछा गया, आपसे ये बोला गया क्वेश्चन में कि ए जो है वो किसी कार्य को 5 दिन में कर देता है और बी जो है उसी कार्य को करने में 10 दिन लगाता है। ये दोनों को पता है। तो आपसे पूछता है कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करें, दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो हम यूनिटरी मेथड से क्या करते हैं, ए कितने दिन लगाता है, 5 दिन लगाता है। तो ए 5 दिन में कोई काम कर रहा तो एक दिन में कितना करेगा, उस कार्य का 1/5 भाग करेगा। तो हमने ए की एफिशिएंसी निकाल ली कि ए एक दिन में उस कार्य का 1/5 भाग कर पाएगा। ऐसे ही बी जो है उस कार्य को 10 दिन में करता है, तो बी एक दिन में कितना कर पाएगा, 1/10 भाग कर पाएगा, है ना, क्योंकि टोटल कार्य है उस कार्य का 1/10 भाग ही एक दिन में वो कर पाएगा। ठीक है, आपको क्या पता है करना है कि भाई दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो दोनों मिलकर कितने दिन में, ये एक दिन में करता है, ये भी एक दिन में इतना करता है। तो दोनों को अगर मैंने जोड़ा तो कितना आया, ये 1/5 प्लस 1/10। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना कर रहे हैं, एलसीएम आया 10, 5 दून 10, 10 एकम 10। तो 3/10 भाग जो वो एक दिन में करेंगे। तो पूरा कार्य करने में कितना समय लगा होगा, पूरा कार्य करने में उनको 1/3/10 मतलब 10/3 दिन लगे होंगे दोनों को मिलकर उस कार्य को करने में। देखिए यहाँ पर कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, बेसिक तरीके से करते हैं तो टाइम भी बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। इसके कंपैरिजन में अगर मैं सेकेंड मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा तो देखना कितने आसानी से क्वेश्चन होता है। लेकिन सेकंड मेथड है क्या, सेकंड मेथड आपकी बोलती है अज्यूम्ड वर्क मेथड। मतलब कार्य को आप क्या करो, कार्य को अज्यूम कर लो। कार्य आपको नहीं बताया गया है, कार्य को आप मान लो, कार्य आपका कुछ भी हो सकता है। कार्य आपका अगर कुछ भी हो सकता है तो मैं क्यों ना कार्य को ही कुछ मान लूँ। क्या आपसे पहला क्वेश्चन में ये बोला है, मान लो ए किसी कार्य को 5 दिन में कर लेता है, बी उसी कार्य को करने में 10 दिन लगाता है। तो कार्य तो हम मान सकते हैं ना, कार्य मैंने मान लिया कि मेरे को 50 चॉकलेट खानी है, ये कार्य है। क्या मान लिया मैंने, 50 चॉकलेट खानी है। अब कार्य तो मान लिया 50, ठीक है। अब आप बताओ मेरे को कि ए 5 दिन लगाता है अगर 50 चॉकलेट खाने में, तो एक दिन में ये कितना चॉकलेट खा लेता होगा, 10 चॉकलेट खा लेता होगा, है ना। 50 दिन में अगर कंप्लीट करता है, मतलब 50 यूनिट अगर काम है, मतलब 50 चॉकलेट मान ली, 50 चॉकलेट खाने में ये 5 दिन लगाता है, तो एक दिन में 10 चॉकलेट खाई, तो क्या निकल गई, उसकी एफिशिएंसी आ गई, मतलब एक दिन में वो 10 चॉकलेट खा सकता है। ऐसे ही अगर इसको 10 दिन लगते हैं तो ये कितना टाइम लगाता होगा, मतलब कितनी चॉकलेट खाता होगा एक दिन में, 5, क्योंकि 10 × 5 = 50, मतलब पर डे 5 चॉकलेट खाता होगा। तो 10 दिन तक अगर वो यही काम करेगा तो 50 चॉकलेट खा लेगा। दोनों का पर डे का काम आ गया, मतलब इनडायरेक्टली ये जो चीज़ है वो क्या है, ये एफिशिएंसी हमने क्या करी, निकाल ली। मतलब दोनों मिलकर अगर काम करेंगे एक दिन में, अगर ए और बी को मिला दूं तो दोनों मिलकर कितनी खा लेते हैं एक दिन में, 15 चॉकलेट। तो ये एक दिन में पता चल गया कि दोनों मिलकर एक दिन में 15 चॉकलेट खा लेते हैं। अब एक दिन का काम पता है, मतलब इन दोनों की मिलाकर एफिशिएंसी मुझे पता चल गई, दोनों मिलकर एक दिन में 15 चॉकलेट खाते हैं। और पूरी चॉकलेट कितनी है, पूरी चॉकलेट तो 50 मानी थी मैंने, तो पूरी चॉकलेट खाने में कितना समय लगेगा, तो 50 चॉकलेट खाना है और एक दिन में 15 चॉकलेट खाते हैं, तो 50/15। तो 5 से 5 × 3 = 15 और 5 × 50, तो कितना समय लगा होगा टोटल, 10/3। कितनी आसान तरीके से हमने क्या निकाल लिया, हमने निकाल लिया कि इतने समय में वो जो कार्य होगा वो कार्य हमने मान लिया, है ना। तो ये अज्यूम वर्क मेथड क्या बोलती है कि आप कार्य को क्या करो, कार्य को आप अज्यूम कर लो। अब कार्य अज्यूम करने का देखो, मैंने 50 मान लिया, अब आप सोच रहे होंगे कि 50 ही क्यों माना। तो ये जो वर्क अज्यूम करते हैं वो इसलिए अज्यूम कर लेते हैं ताकि इससे और इससे आसानी से भाग चला जाए।
आप कुछ भी देख सकते हो इन दोनों में से ऐसा नंबर यहाँ पर रख सकते हो जिससे इससे भी भाग चला जाए और इससे भी भाग चला जाए। तो सबसे अच्छा तरीका है आपको आसानी से समझने के लिए, ये नंबर आप क्या रख लो, दोनों का एलसीएम, 2 हो या 3 हो, जो भी चीज़ हो उसका यहाँ पे क्या पुट कर लो, एलसीएम। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप जितना भी हो सबका एलसीएम निकालने बैठ जाओगे। आप एलसीएम नहीं भी निकालोगे और आपको कोई ऐसा नंबर देखने से लग रहा है कि भाई तीनों से भाग जा रहा है, वो नंबर पुट आप कर सकते हो, क्योंकि वर्क हम कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं। लेकिन एलसीएम इसलिए लिख देते हैं क्योंकि वो सबसे छोटा नंबर होता है, जिसमें इन तीनों नंबर से, या 2 नंबर हैं तो 2 या 3 होंगे तो 3, जितने भी नंबर हो उतने से भाग चला जाए। तो यहाँ पर एलसीएम भी लिख सकते हैं या फिर कुछ भी आप ऐसे वैल्यू पुट कर सकते हो जिसमें इससे भी भाग चला जाए, इससे भाग चला जाए। अब ऐसा नंबर हम क्यों पुट कर रहे हैं जिसमें इससे और इससे दोनों से भाग चला जाए, ताकि हम जब एफिशिएंसी निकालें तो वो फ्रैक्शन में ना आए, वो एक इंटीजर के फॉर्म में आ जाए। ठीक है, क्योंकि हमारे पास कार्य पता है टोटल, और टोटल कार्य को करने में इसको 5 दिन लग रहे हैं, तो हमें पता चल जाएगा एक दिन में ये इतना कार्य कर रहा हो, तो वो उसकी एफिशिएंसी हो जाएगी।